12, ठीक है। बस का 12 करके हमारे पास आते 3 इंच, ठीक है। 3 दूने 6 और कितने 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बस हमारे पास है। फ्रंट में नेक भी बस का 12। अब हमने फ्रंट नेक और बैक नेक पहले गुलाई में शेप देना है। फिर बस का 6 है आपका फ्रंट नेक, ठीक है। तो फ्रंट नेक बस का 6 है, हमने इसमें हार्ट शेप देना है और हमने गले की शेप दे दी, ठीक है। बस्ट का 12 चौड़ाई बैक चौड़ाई है और बस्ट का 12 बैक नेक की लंबाई है और बस्ट का 6 फ्रंट नेक की लंबाई है। नंबर हो गया हमारे 0 से 14, 0 से 15 और 0 से 16। फिर बस्ट का 12, बस्ट का 12, बस्ट का 6। ये आ गए हमारे गले के शेप। अब हमने आना है एक में, एक से हमने ऊपर, हमारे नंबर है 16, 17, 1 इंच ऊपर उठाना है, ठीक है। 17 1 इंच हमने अप कर दिए और 1 इंच ही हमने बाहर की तरफ करना है। कितने 1 इंच नहीं, आधा इंच हमने बाहर की तरफ करना है। ये हो गया हमारे 18। अब हमने 16 और 18 को आपस में मिलाना है। ध्यान देना क्या करना है, 16 और 18 को हमने आपस में तिरछी लाइन में हमने मिला देना, ठीक है। ये मैंने निकाल क्या किया, मैंने 7 से 17 1 इंच अप किए, 17 से 18 आधा इंच बाहर की तरफ, यानी कि 1.5 cm बाहर की तरफ, ठीक है। और फिर 18 और 16 को तिरछी लाइन में मिला दी, ठीक है। अब आपने आना है 12 में, 12 और 17 को गुलाई में शेप देना है। क्या करना है, 12 और 16 को 17 को गुलाई में यूं शेप देना है। ये मिला दी मैंने, ठीक है। किसको मिला है, 17 और 12 को। अब हमने 13 से आगे 3 इंच लेना है। कितना लेना है, 13 से आगे हमने 3 इंच लेना है, ठीक है। और यहाँ भी हमने 3 इंच लेने के बाद 13 से आगे 3 इंच, ऊपर को 1 इंच। क्या किए, 13 से आगे 3 इंच, 19 हो गए, 19 से 20 आधा इंच ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ आपने ये लाइन मिला देने हैं और 20 को 13 से गुलाई में शेप देना है। किसको, 20 से 13 को गुलाई में शेप देना है। जैसे 12 से 17 को हमने गुलाई में शेप दी, ठीक है। 20 को किससे मिलाना है, 13 से मिलाना है। 20 को 13 से मिला के हमने यूं शेप देना है, ठीक है। अब ये शेप यहाँ होंगे और ये शेप ये होंगे, ठीक है। इधर भी हम क्या कर देंगे, डार्क ही कर देंगे, ये हमारे चोली बनने के लिए। अब हमने 20 को सीधा मिलाना है यहाँ जहाँ हमने गले का शेप दिए, हार्ट शेप गले को जहाँ से हमने शेप दी उसको हमने इस तरीके से मिलाना ताकि वो अपने आप में चोली बन जाए। ये बन गई ना चोली। अब हमारे क्या है, 16, 18, 20 और यहाँ हम एक नंबर दे देते 21। हमारे चोली बन गए फ्रंट साइड के, ठीक है। ये अब हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से शेप देने के लिए हमने सिर्फ आधा इंच अंदर करके थोड़े से कमर में शेप देंगे। वो कहाँ तक, सिर्फ 3 इंच पट्टी से ऊपर। यहाँ भी हमने नंबर लगा देना है 22, 5, 19 से 20 आधा इंच ऊपर, 20 से 13 गुलाई में शेप और 21 से 20 को ऐसे शेप दिए हमने कि अलग से चोली हमारे तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद जाना है हमने फिर 2 नंबर पे, जहां से हमने शोल्डर टोन करने के लिए बस्ट का 36 लेना है। 36 मीन 1 इंच, बस्ट का 36 से लेके 1 इंच और नंबर दे दिए हमने 23। 23 और 14 को हमने तिरछी लाइन में मिलाना है। शोल्डर टोन की हमने डार्क लाइन में करना है क्योंकि ये हमारे कटिंग लाइन है, ठीक है। उसके बाद 23 और 4 का
हाफ करना है हमने, जो हमेशा हम करते हैं शेप देने के लिए। आधा इंच अंदर 23, 24 हो गई हमारे, 23 और 4 का सेंटर पॉइंट 24, 24, 25, आधा इंच अंदर की तरफ कितने 1.5 आधा इंच। ठीक है, अब हमने क्या करना है 23 और 25 को तिरछी लाइन में मिलाना है। अब है 25 और 5 को हमने गोलाई में शेप देना है, ऐसे शेप देना है कि ये पॉइंट पे मिले। ये हमारे फ्रंट शेप हो गए। और 24 और 5 को हमने शेप देना है गोलाई में, 24 और 23 को हमने स्ट्रेट मिला देना है इस तरह। ये हमारे फ्रंट शो हो रहे, बैक शो हो रहे, और ये हमारा फ्रंट शो हो रहे। इस तरह हमारे क्या है आपका, यहाँ से ये अलग से पीस कटिंग होगी, यहाँ पर भी इस शेप में। ठीक है, ये इस शेप में कटिंग होगी। जब हमने काटना है ये अलग ही हो जाएंगे हमारे, और ये हमारे अलग ही कटिंग होगी। ठीक है, इसको भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ ले लेते हैं। बीस के साथ इसको मिला देंगे। इस तरह हमारे क्या बनेंगे, ड्राफ्टिंग बन गए आपके चोली कट ब्लाउज के। समझ आ गए? ये देखो, ये हमने पूरी चोली बना दी। ये वन साइड का है, ओपन करेंगे तो दूसरे साइड भी आपके चोली बन जाएगी। इसमें हमारा पीस कितने काटते हैं, 2 पीस इसके, 2 पीस इसके, कितने हुए 4 पीस, और 2 पीस ही इसके, 6 पीस ओनली, सिर्फ और 6 पीस हमारे फ्रंट में कट कंपोनेंट इसके जो तैयार होंगे 6 पीस होंगे अगले पल्ले के, खाली फ्रंट बॉडी के, फ्रंट पार्ट के। ठीक है, बैक में तो वही आपका एक पार्ट